बढ़ते हैं, जो सारी कहानियाँ चल रही हैं, जो स्टोरीज चल रही हैं, जो हैपनिंग्स हैं, कल भी हमने इस हवाले से बात की एंड अब नई डेवलपमेंट इसमें आ गई है। रेसिज्म एट द फीफा वर्ल्ड कप 2022 कंटिन्यूज। दिस टाइम अराउंड क्राउड ने ओजिल का एक बैनर उठा के उनको मॉक किया और सारी चीज़ें की। अली, कितना डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो विद टाइम ग्रो ही होती चली जा रही है। वेयर इज द एंड टू इट? पॉलिटिक्स, प्रोटेस्ट, फुटबॉल, दिस शुड ऑल बी डिफरेंट। और ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया गया। आई थिंक पॉलिटिक्स हमेशा होती थी, बट अब डिजिटल मीडिया का ज़माना है तो एवरीथिंग्स आउट देयर, बहुत साफ सुथरी सबको नज़र आती है, बहुत ट्रांसपेरेंट रहता है जब कोई कुछ कर रहा होता है। आप छुपा नहीं सकते अपना रेसिज्म आज के दौर में। जिस तरह से वेस्ट चाहता है कि वो अपना रेसिज्म छुपा ले और वन वे ट्रैफिक लेके जाए, वो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे फ्यूचर में ये चीज़ बहुत अनफॉर्चुनेट लग रही है कि ये बढ़ती रहेगी और आप देखेंगे कुछ स्टूपिड डिसीजंस भी आए। मतलब मुझे लग रहा है कि इस एक्सटेंट तक पुश करने की कोशिश की जाएगी, कुछ टीम्स को अनफेयरली इस पे बैन करना शुरू कर देंगे। लेकिन अली, मुझे बात बताएं, आपको वैसे वो फैंस का जेस्चर लगा कैसे? तब मैं फैंस जो लोग देख रहे हैं, पिक्चर भी लगा देंगे हम, बेसिकली कतरी फैंस ओजिल की पिक्चर्स लेके आए थे और जो जर्मन प्लेयर्स ने जेस्चर किया था अपना मुंह छुपा के, साइलेंट वाला, वो वाली जेस्चर वो ओजिल की पिक्चर के साथ कर रहे थे। उसकी हिस्ट्री पर भी हम बात कर लेंगे। आपको जेस्चर लगा कैसा? आई थिंक ये बहुत एक अच्छा जेस्चर था, बिकॉज ये एग्जैक्टली वही बात थी जो मैं पहले दिन से कर रहा हूँ, एक्सपोजिंग द हिपोक्रेसी। जर्मन टीम हैज़ बीन वेरी हिपोक्रेटिक और ये कतरी फैंस का वाज अ ब्यूटीफुल जेस्चर आई वुड से। क्योंकि बेसिकली ओजिल एक तो बहुत वोकल थे जो चाइना के अंदर मुस्लिम्स के साथ जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उसके बारे में। उसके अलावा उन्होंने एक बार आके जर्मन एफए को खुद ही आके पॉइंट आउट किया था कि जब भी हम जीतते हैं तो मैं जर्मन बन जाता हूँ और जब हम हारते हैं तो मैं इमिग्रेंट बन जाता हूँ। बस ऑल्दो जर्मनी के जो उनकी टीम थी उन्होंने ओजिल को बहुत सपोर्ट किया था, बट उनकी अर्ली रिटायरमेंट की एक बहुत बड़ी वजह यही थी कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर। आई डोंट थिंक उन्होंने सपोर्ट किया था, उनके स्पेशली मैनेजर ने नहीं सपोर्ट किया था। जो उनके कुछ प्लेयर्स थे जो उनके सर्कल वाले, तो दे वर विद ओजिल। हां, दे मे हैव बीन विद ओजिल, मगर फाइनल कॉल तो उसमें उनका बेनिफिट था। ओजिल वाज अ वर्ल्ड क्लास प्लेमेकर, अपने ज़माने के बेस्ट नंबर 10 थे शायद, तो उनको क्यों नहीं सपोर्ट करेगी कोई भी टीम? लेकिन इट वाज अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट कि इतने बड़ा प्लेयर इन वजूहात की वजह से अर्ली रिटायरमेंट ले गया। बिल्कुल, और फुटबॉल का लॉस है। मेंटल स्टेट एक बंदे की कितनी डैमेज हो। मगर अब आप देखें, अब सारे प्लेयर्स पॉलिटिसाइज कर दिया है फुटबॉल को और अब उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मगर जब ओजिल ने किया तो उसको निकाल दिया गया। तो ये तो वही है, फिर उन्होंने नारा मारा था, मुझे क्यों निकाला? जर्मन में मारा हो शायद। ये वैसे या टर्किश हम निकालेंगे ये, इसको ये निकालना वैसे डिफरेंट जबान में ना, इसकी ट्रांसलेटर में उसको क्या कहते हैं। अच्छा जी, ये हो गया एक पॉइंट। अब दूसरी बात पे आते हैं। खबरें आ रही हैं जी रोनाल्डो की ट्रांसफ़र की, मेसी की भी कुछ ना कुछ उड़ती उड़ाती आई है। ऑल्दो वर्ल्ड कप के बाद की कहानी है, लेकिन बड़ी खबर है कि रोनाल्डो सुना है कि अरबी लोग खरीद रहे हैं उनको। आई थिंक इस पर रोनाल्डो ने पहले भी बात करी थी। एक सऊदी टीम है अल नसर FC, उससे काफ़ी लिंक आ रहे हैं रोनाल्डो के कि शायद वो एक वहाँ मूव कर जाएं, बिकॉज वो इस पॉइंट पे हैं करियर के कि ही इज़ अचीव्ड एवरीथिंग। अब वो जहाँ जाएंगे उस मुल्क का, उस लीग का फ़ायदा होगा। और इस तरह की मूव्स पहले भी काफ़ी प्लेयर्स देंगे, नेचुरली उनको दे अर्न अ लॉट। लेकिन आई थिंक ये पॉसिबल एक ट्रांसफ़र न्यूज़ है कि ये हो सकता है। लेकिन रोनाल्डो का सीन है कि वो इतने बड़े नाम है अभी भी और इतने इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं कि एक तरफ उनका लिंक बनता है अल नसर FC जो कि सऊदी की टीम है, और दूसरी तरफ उनका लिंक बनता है चेल्सी जैसे फुटबॉल क्लब से जो कि प्रीमियर लीग टीम है। तो राइट नाउ थिंग्स विल बी इन बैलेंस। आपने कहा रोनाल्डो सब अचीव कर चुके हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है, वो वाकई सब कुछ अचीव कर चुके हैं सिवाय शायद एक वर्ल्ड कप के। लेकिन क्या रोनाल्डो खुद मेंटली उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे वो ये समझें कि मैं सब अचीव कर चुका हूँ, मैं सऊदी जाने को तैयार हूँ? असल मसला ये है। आई थिंक वो इस वर्ल्ड कप के बाद उस चीज़ का प्रॉब्ली फैसला हो जाएगा कि वो किस स्टेट में है। नहीं, मुझे फिर भी नहीं लगता कि वो कोई सऊदी क्लब जाएंगे या US चले जाएंगे MLS में। मुझे अभी भी लगता है कि उसको यूरोपियन पावर हाउसेस के लिए खेलना है। नहीं, आई डाउट दिस नाउ, क्योंकि जो ट्रीटमेंट उनको मिला एट यूनाइटेड, वो अब अगर वापस यूरोपियन या स्पेनिश उस तरह जाते हैं और वो इल ट्रीट होते हैं, तो आई थिंक वो रोनाल्डो के कैलिबर के लिए बहुत, तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया कि मुझे वहाँ जाना है जहाँ मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, जहाँ मैं स्टैंड आउट हूँ। हाँ, मगर उम्र 6 महीने हैं तो नेक्स्ट वो समर ट्रांसफर सीजन के लिए ना, तो अभी अगर कोई टेम्पररी क्लब में खेल लें जिसमें चैंपियंस लीग फुटबॉल उनको खेलने मिले वन लास्ट टाइम,
to set the record for himself as well. लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि शायद उन्होंने वो चैंपियंस लीग क्लब ढूंढने की कोशिश की थी इन द समर, लेकिन वो उस तरीके से आई थिंक बात बन नहीं पाई थी दोनों पार्टीज के लिए। आई थिंक और उसमें उन्होंने चेल्सी काफी क्लोज था। हाँ, और किससे सर? चेल्सी रोनाल्डो। हाँ, बस उसके अलावा उन्होंने पियर्स मॉर्गन के साथ जो इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने हिंट किया था कि उनको सऊदी से पहले भी ऑफर आई थी और ठीक ठाक बड़ी ऑफर आई थी। 250 million। देखिए इट्स आई थिंक रोनाल्डो का जो कैलिबर है ना, मनी इज नॉट द थिंग, इट्स द रिस्पेक्ट। और सऊदी में जो उनको रिस्पेक्ट और ट्रीटमेंट मिलेगा वो मतलब अगले 4 साल भी वहाँ खेल सकते हैं और वो डोमिनेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए मगर how many clubs can actually afford Ronaldo's wages? सऊदी कैन अफोर्ड नहीं, सऊदी की बात नहीं कर रहा मैं, यूरोपियन लीग्स की बात कर रहा नहीं करेंगे। तो प्लस वो अगर खरीदते भी हैं उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। और रोनाल्डो ने इस यूनाइटेड रिलेशन के बाद ये जहन बना लिया, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बट लेट्स सी क्या बनता है। मेसी की क्या खबर आ रही है? मेसी की न्यूज़ आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग कि इस सीज़न के बाद वो पीएसजी से इंटर मियामी मूव कर जाएंगे, जो कि एक क्लब है जिसको डेविड बैकहम भी कोन करते हैं, जिसमें एक मेरे लिए तो एटलीस्ट फनी बात है कि मेसी को कोच करेंगे फिल नेविल। नहीं, यस, ओह माय गॉड, मेरे लिए थोड़ा सा ट्रॉमेटाइजिंग ये वाकई फनी बात है। ये जेन्युइनली बहुत फनी बात होगी। लेकिन अब मेसी के लिए बहुत ही कोई मेगा ऑफर होगी उधर से। आई थिंक अमाउंट उसका भी कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ है, कुछ रूमर्स आई हैं। और अच्छा, अब जो तुमने ये बात की है ना, आई वाजंट अवेयर कि इंटर मायामी से उसको ऑफर आई है, बट उनका मायामी में एक घर है। ये मुझे पता है क्योंकि समर में कोई न्यूज़ आई थी कि वो वहाँ पे उसने एक्चुअली बोला था कि मेरी फैमिली बहुत यूएस एंजॉय करती है। एक तो ये जो आपने अभी कहानी बताई है, हमारे जो आम देखने वाले हैं उनके लिए ज़रा बता दें कि ये रिलेशन क्या है मेसी और नेविल का। फिल नेविल जो हैं वो एक फॉर्मर प्लेयर भी हैं, मैनेजर कैरियर भी उन्होंने अपना थोड़ा स्टार्ट किया था, बट यूनाइटेड में खेला था। गैरी नेविल के भाई हैं अगर लोग जानना चाहें तो। बट जिस वजह से ही थोड़ी सी चीज़ फनी है, ही इज़ नॉट द शार्पेस्ट टूल इन द शेड। वो कोई बहुत ही हाईली रेटेड प्लेयर मैनेजर कोई इस तरह का उनका सीट नहीं है। तो आई थिंक थोड़ी सी अंडरवेलमिंग सी बात होगी कि मेसी जैसा बड़ा नाम मतलब आप इसको ऐसे समझ लें कि बाबर आजम को बैटिंग अहमद शहजाद सिखा रहे हो। ये तकरीबन ऐसी बात। ये परफेक्ट एनालॉजी, आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट एनालॉजी। अहमद शहजाद इस बात को बिल्कुल अच्छा नहीं लेंगे, बट देन अगेन देखते हैं जी क्या बनता है। अब आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं, ज़रा थोड़ी सेंसिटिव सिचुएशन आ गई है। ईरान यूएसए मैच भी होने वाला है। वो मैच बहुत ही पॉलिटिकल मैच होगा और उस मैच से पहले ही जो खबर आ रही है वो ये कि जी उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि हमारे फ्लैग को जो है आपने डिसरिस्पेक्ट किया है, फ्लैग से आपने कोई चीज़ निकाल दी है। तो ये सेकंड गेम के बाद हुआ था जिसमें एक यूएस ब्रॉडकास्ट ने सारी जो टेबल की टीम्स हैं, इंग्लैंड, ईरान, यूएस और वेल्स, उसमें सबके फ्लैग्स भी ऑब्वियसली थे, सबके नाम भी थे, सबके पॉइंट शामिल थे, जिसमें से उन्होंने ईरान का जो फ्लैग है उसमें जो बीच में सिंबल है विच रिप्रेजेंट्स द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, वो उन्होंने हटा दिया था। और हटा क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने बोला कि 24 आवर्स के लिए हम हटा रहे हैं ताकि हम प्रोटेस्ट करें जो इरानियन विमेन के अगेंस्ट हो रहा है ईरान के अंदर, जो सही है। मतलब ईरान की औरतों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, आई फुली एग्री विद दैट। मगर यूएस इज नोबडी टू टेल, यूएस का बनता नहीं है, यूएस का बिल्कुल नहीं बनता। जो उन्होंने एट्रोसिटीज की हैं मिडिल ईस्ट में, अब जाके वो बोल रहे हैं कि हम उनके लिए आवाज उठाएंगे। अगर उनको आवाज उठानी है, आई थिंक जो पहली यूएस को आवाज उठानी चाहिए वो अपने अबॉर्शन लॉस पे उठानी चाहिए। ये बात थोड़ी सी पॉलिटिकल हो जाएगी, नहीं बिल्कुल अच्छा पॉइंट है आपका, लेकिन इट्स ऑलवेज अ 2-वे ट्रैफिक। और ये बहुत ज़्यादा फजूल में इस तरह की चीज़ें ये वेस्टर्न मीडिया करके ना एक वर्ल्ड कप अपना फेवरेट वर्ड बोल दो, इसमें से योर फेवरेट वर्ड, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत हिपोक्रेटिक हो रहा है। मगर इसमें जो ईरान की स्टेट मीडिया है उन्होंने बोला कि ईरान स्टेट मीडिया हैज कॉल्ड फॉर यूएस टू बी किक्ड आउट ऑफ द 2022 वर्ल्ड कप, इस बेसिस पे, जिसमें इन्होंने कोट किया कि फीफा के लॉज हैं जिसमें अगर आपने ऐसी कोई चीज़ की है कि आपने किसी का फ्लैग गलत रिप्रेजेंट कर दिया और एनीथिंग लाइक दैट जो उन्होंने किया है, तो उनको एक 10 मैच बैन मिलता है उस नेशनल टीम को। तो अब ईरान इज पुशिंग फॉर दिस वेदर इट हैपेंस और नॉट। वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर इस सूरत में वो यूएसए और ईरान मैच फॉरफीट हो जाता है और उनको पॉइंट मिल जाता है तो उस सूरत में ईरान का बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि ईरान नहीं, मगर मैं ये नहीं कहूँगा, और मेरी और तैमूर की भी इस पे बात हो रही थी कि ईरान इज डूइंग इट बिकॉज ऑफ दैट। आई थिंक ईरान जेन्युइनली हर्ट हुआ है इस बात में। नहीं, क्योंकि देखिए वो कब ये बात करेगा, अब वो ये तो नहीं कहेगा ना कि हम पहले ये वर्ल्ड कप का रिजल्ट आने देते हैं ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है इसमें वो साइड पे हो जाए, फिर हम आके बात करेंगे। अब जब इंसिडेंट हुआ है वो तभी आके उसके बारे में प्रोटेस्ट करेंगे। एक बात फॉर श्योर है, ईरान यूएसए बहुत ही
क्रैकर गेम होने वाला है। बहुत interesting ये match 90 मिनट किसी जंग से कम नहीं टैकल्स लगने वाली हैं उसमें। गंदे वाले 90 मिनट मुझे जंग लगता से है कम पुलिस नहीं को अपने पैर बचाने पड़ेंगे। आज यूएसए वालों की जो है वो लगी, क्योंकि ईरान वो टीम है जो कबड्डी चैंपियन भी है, ठीक है, ईरान वो है जो रेसलिंग चैंपियन भी है। अब वही खिलाड़ी, वही ब्लड जब उतरेगा यूएसए के अगेंस्ट, वो भी इस पॉलिटिकल सिचुएशन में, तो यूएस चले मैं अपना भी फेवरेट वर्ड बोल देता हूँ, दिस विल बी अ मैच फुल ऑफ पैशन। अब वो किस सेंस वाला पैशन होगा ये तो हमें दिखेगा जब वो दो आपस में खेलेंगे। तो प्रेडिक्शंस भी सारी हो चुकी हैं जी, ये भी सारा सिलसिला हो चुका है। प्रेडिक्शन चेंज नहीं हो सकती? नहीं सॉरी, वापस भी अभी वही कोशिश कर रहे हैं। थैंक वो यू। कुदरत का निजाम का भी कुछ आ रहा था। सही है, सही। चलें आप वैसे बोल दें, हम आपको क्रेडिट दे देंगे। नहीं, मैं नहीं बोल देंगे। सकता, अब टाइम चला गया है, पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे, क्या फायदा। राइट, तो ये हो गई हमारी आज की एक शर्त पे आप अपनी प्रेडिक्शन चेंज कर सकते हैं, अगर आप हमें बता देंगे सिंधी में क्रिएट करने को क्या बोलते हैं। थाई प्रेडिक्शन ले लें इनसे, बताएं। थाई शन। हाँ नहीं वो समझ गया, आप बताएं। ओ अच्छा, मैं Prediction बता बताएं, दूंगा। prediction बताएं। चेंज करें जल्दी से। नहीं सही है, बस यही रहने।